Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, Sir, how everyone are is watching your profile morning, very sir. Yes, sir. हम लोग सर आपके मुझे बड़ा सर ये आप ही हैं? सर ये मैंने देखा था आपने टीचर्स डे की विशेष डाली थी तो सर उसमें आपकी इससे भी बड़ी सर ये आप नहीं लग रहे हैं। सर यस सर मेरे को लगा हम गलत सर क्लास आपने में कहा था ना सर ये आधा सर आपने कहा था कि सर, मेरे आप को तो यही सर लगा। पे बड़े अच्छी सी टिप लगाएंगे क्योंकि कुछ दिनों के लिए सर आज हम लोग सीधे पढ़ाई लगा दी। करेंगे वरना सर आप बोलेंगे कैसी बना डाला इतनी देर टाइम वेस्ट करते हो चलो पढ़ाई करो चुपचाप सर आज हम लोग सीधे पढ़ाई शुरू करेंगे सर इतने दिन के बाद मिले हैं, थोड़ी बातें सर कर सिर्फ लेते हैं। सारे सर सिर्फ सारे ही पढ़ाई कर आप पढ़ने लेते के हैं। बाद सर, हाइट फिर छोटी ऐसे है सर कोई लाइक बात सर नहीं। आपके गगनदीप ये सर सारा हाइट पढ़ कितनी लो, छोटी पढ़ है। क्या चीज? सर आपके गगनदीप सर से हाइट कितनी छोटी है। सर हम लोग फालतू के डिस्कशन करने वाले बच्चे नहीं है सर एक्चुअली हम लोगों का कोर्स सर हम लोग आज के सर लास्ट के 5 मिनट्स पे बात कर सकते हैं सारा लगता है सर कुछ ज्यादा ही सीरियस मोड पर है तो फिर हम सब लोग तो और मजे से सर करते हैं। सालिया कुछ ज्यादा ही फालतू मोड पे है सर सच बोल रही हूँ सर लास्ट के 5 मिनट्स में ठीक है तो बोलने दो कोई बोलने दो सर को। How was your Teachers' Day, everyone? Sir, we should ask you that how was हाँ it? सर वी शुड आस्क यू हाउ वाज योर टीचर्स डे। अरे sir. मेरा क्या नॉर्मल ही निकल गया। गरीब से टीचर्स हमारा भी हमारा नॉर्मल भी ही बोरिंग निकल ही गया। निकल गया तो हम आज तो स्मृति मैम जैसे टीचर्स को है। हाँ देखिए मेरे जैसे गरीब टीचरों के कहाँ मजे हैं, कोई विश भी नहीं करता है मेरे को तो। सर करा था अरे सर ग्रुप पे सबको करा था। ग्रुप पर सर सबको करा था और टीचर्स डे की वीडियो डाली थी उसमें सारे टीचर्स के फोटो लगा दिए थे मैंने और मेरा ही नहीं था बस उसमें। आपका भी था सर सारा का सर आपका सर था, सारा क्या की कह आपने रहे हैं? स्टेटस देखा था उसमें आप भी थे सर। यस सर सर ने आप ऐसे देखा नहीं था कह सकते। तो सारा कैसे सर ने देखा था सर ने देखा था कैसे बनाया था सर पर सर अपने को ऐसे करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करें सानिया के वीडियो में मैं मिस हो गया। सर 3rd नंबर पे तो आप ही को लगाया आप ही का फोटो आ गया अच्छा हो सकता है मैंने मिस कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर सर बस हम लोगों का मैथ्स का पेपर ना मिस हो जाए सर हम लोगों का सिलेबस और सिलेबस ना सर मिस हो आपकी जाए हाइट कितनी है। गगनदीप सर से छोटी है। सर बहुत सर वो छोटी नहीं है। सर वो सर तो वो लगेगा। पगड़ी की वजह से थोड़े और बड़े लगते गगनदीप सर बहुत लंबे हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। सर वो कौन से टीचर थे सर सर जो गगनदीप सर और सर आपके बीच में थे मैंने देखा नहीं, मैं और गगनदीप सर साथ में खड़े थे कहीं पर। कौन सी तो पिक्चर में? सर सर वो वाले सर क्या कहते हैं सर स्कूल के वीडियो में अच्छा सर वो song वीडियो में। अच्छा अच्छा वो सर वो बेटा वो वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबे हैं। टीचर वो कौन 6, उनकी हाइट 6 फीट है। सर मेरे पापा के जैसे सर आपकी 5'5" है। मेरी सर मेरे पापा के भी 6 फीट ही है 5'5" सर 6 है सपोज मेरी हाइट। आपकी यस सर और वो क्या नाम है? सर उनका नाम क्या है उनका नाम है दानिश सर। सर ये कौन सा Okay, sir, I सब्जेक्ट got it. पढ़ाते हैं हाँ जी सर ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बेटा, हमने 3D शेप्स चैप्टर कर लिया कंप्लीट या नहीं करा अभी? सर अभी शुरू भी नहीं किया सर तो अभी आज ही स्टार्ट करेंगे सर वी हैव टू स्टार्ट 3D शेप्स। सर ये भी बुक में ही है सर सिर्फ मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ ज्यादा ही मैं कभी कंफ्यूज हो रही हूँ मतलब उसमें मैं सम कर रही हूँ मतलब कहते नहीं है प्रैक्टिस करो खुद आ जाएगा अब इतनी प्रैक्टिस कर डाली उसमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक सर मेरा तो हो गया आंसर में पूरा कुछ ना कुछ मिस्टेक निकलती रहती है सर मैं क्या करूँ किस चीज इतनी में तो बेटा? प्रैक्टिस करते हैं किस सर चीज में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में सर अलजेब्रिक सर वो वाला तो इजीली हो गया
सर उसमें थोड़ा एक्सपोनेंट्स में प्रॉब्लम हुआ था, फिर ठीक हो गया सर। यस सर। सर आपके सामने करो तो हो तानिया जाएगा, और आप कर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलिए देखिए 3D शेप्स क्या होता है। 2D शेप्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। टू three-dimensional shapes. टू डायमेंशनल शेप्स के बारे में आप लोग मतलब 3D भी पढ़ चुके हैं, वैसे तो बहुत इजी चीजें हैं। 2D शेप्स के एग्जांपल्स हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल। All these are examples of two-dimensional shapes. Three-dimensional shapes के And examples हो गए क्यूब, क्यूबॉइड, Cube. sphere, cylinder, cone. All these are examples of three-dimensional shapes. ठीक है, ठीक है। Sir, I really So- like the way when you said cylinder. Sorry, क्या हुआ? Sir, I really like the way. Sir, I really like the way when you said cylinder. Cylinder, अच्छा। तो ये जो 3D शेप्स होते हैं, इनको सबसे पहली बात तो आप हाथ में पकड़ सकते हैं, आप सर, फील कर इसमें सकते लिखा हैं। है, so टू when डायमेंशनल you start शेप्स को आप camera- कभी भी हाथ में नहीं पकड़ सकते। कैन यू होल्ड टू डायमेंशनल शेप्स इन योर हैंड? पकड़ सकते हैं हाथ में। रेक्टेंगल को हाथ में पकड़ सकते हैं आप। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक पेपर पे रेक्टेंगल बना लेंगे, हाथ में पकड़ लेंगे। एम आई राइट? यही आ रहा होगा दिमाग में। कितने बच्चों के Yes, दिमाग में sir. यही आया कि पेपर पे रेक्टेंगल बना लेंगे और हाथ में पकड़ लेंगे पेपर? तो सबसे पहले मेरे दिमाग में सर सबसे Sir, पहले मेरे मैंने दिमाग में सबके दिमाग में यही आया। सर, बट जैसे स्पेयर है सर, sir. उसको तो पकड़ सकते हैं सर, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है। नहीं, 2D शेप्स को आप हाथ में नहीं पकड़ सकते। पेपर पे अगर आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसके बाद हाथ में पकड़ लिया, तो आपने पेपर को हाथ में पकड़ा, आपने 2D शेप को हाथ में नहीं पकड़ा। एंड पेपर इज ऑल्सो, लेट मी टेल यू, इज अ 3 डायमेंशनल शेप। पेपर 3 डायमेंशनल शेप्स वो होती हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ तो होती है। पेपर की लेंथ ब्रेथ होती सर है, लाइक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। पेपर में कुछ लेंथ और ब्रेथ होती है, कुछ उसकी लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है। एंड पेपर की थिकनेस भी होती है। ऑल्दो बहुत पतला होता है पेपर, बट उसकी थिकनेस होती है। ऐसा तो नहीं होती ना जीरो होती हो, बिल्कुल ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पेपर बिल्कुल जीरो थिकनेस का, जितनी भी है, बट इट हैज सम थिकनेस। तो थिकनेस इज द थर्ड Yes, डायमेंशन ऑफ द पेपर। तो वो जो थिकनेस है वो थर्ड डायमेंशन हो Sir, गई। बहुत दैट पतली मींस है. पेपर इन इटसेल्फ इज अ 3D शेप। जो आपके कॉपी के पेजेस हैं, दीज आर 3D शेप्स। ठीक है। तो आप अगर पेपर पे ड्रॉ करके रेक्टेंगल पकड़ रहे हैं, तो आप एक 2D शेप नहीं पकड़ रहे हैं हाथ में, आप एक 3D शेप पकड़ रहे हैं हाथ में। So you cannot hold 2D shapes in your hands. ठीक है। 3D शेप्स जो होती हैं वो आप हाथ में पकड़ सकते हैं उनको। दे ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं 3D शेप्स, जगह घेरती हैं। जगह घेरने का मतलब समझ में आ गया? आप अगर कोई भी 2D शेप रूम में लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली मान लीजिए आप कोई एक फोन का बॉक्स लाए। फोन का बॉक्स किस शेप में होता है? फोन बॉक्सेस जनरली किस शेप के होते हैं? क्यूबॉइड The शेप के kind होते हैं। of like rectangle. Yes, sir. क्यूबॉइड, नॉट रेक्टेंगल। क्यूबॉइड शेप के होते हैं फोन बॉक्सेस। तो वो फोन बॉक्सेस जो होते हैं, वो जैसे आप अपने रूम में लाएंगे, तो वो रूम के अंदर कुछ स्पेस को घेरेंगे, भले ही थोड़ी सी Yes, स्पेस sir. घेरेंगे, लेकिन घेरेंगे। Yes, So sir. the things which Yes, occupy space, space का मतलब जगह। ठीक है। जैसे ही कोई चीज जगह घेरती है, that thing is known as a 3D shape. Okay. तो ये होते हैं 3D shapes. अगर हम वो ये फोन तो सॉफ्टवेयर एंड रूम में हार्डवेयर नहीं लाए तो सॉरी, सर, ये तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के जैसे हो गया। कह सकते हैं 2D शेप सॉफ्टवेयर होगा और 3D शेप हार्डवेयर होगा। सॉफ्टवेयर को आप हाथ में नहीं पकड़ सकते एंड हार्डवेयर को आप हाथ में पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक्चुअली दे आर एक्चुअली द यू कैन कंपेयर अ सॉफ्टवेयर विद योर ब्रेन। आपका ब्रेन जो मतलब ब्रेन की मैं हार्ड Excuse me, sir. हाथ में पकड़ने को। जी बेटा। सर अगर हम फोन के बॉक्स को कमरे में नहीं लाए तो कमरे में नहीं लाए तो जहां पर भी है वहां तो जगह घेरेगा। कमरे में नहीं तो सर कमरे के अगर हम बाहर उसको जगह हाथ घेरेगा। में पकड़े रहे तो
वो भी तो जगह गिर रहा है। आपके रूम के Yes. अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर है, तो जैसे ही वो बॉक्स अंदर आएगा तो एयर का कुछ पोर्शन आपके रूम से बाहर चला जाएगा। आपके रूम में हमेशा एयर प्रेजेंट है। जैसे ही बॉक्स रूम के अंदर आएगा तो जितनी जगह वो बॉक्स घेरेगा उतनी एयर रूम से बाहर चली जाएगी, है ना? Yes. तो So दैट मीन्स इट इज ऑक्यूपाइंग चार्जर का स्पेस। पॉइंट होता है ये। So Sorry? this is also means सर जो चार्जर होता है चार्जर, हाँ तो जी, सर चार्जर में ये हटा दो, उसके बाद में ये जो ऊपर का जो चार्जर सर ये 3D शेप में आएगा। ये दोनों चीजें 3D शेप हैं। चार्जर की जो लीड है दैट इज आल्सो द वायर, दैट इज आल्सो अ 3D शेप, एंड चार्जर इन इटसेल्फ इज आल्सो अ 3D शेप। कोई भी ऐसी चीज जो आप तो हाथ सर में उसका पकड़ रहे हैं मतलब हम दैट इज 2D शेप 3D। पकड़ ही नहीं सकते। पकड़ ही नहीं सकते हैं 3D शेप आप हाथ में, मतलब ऐसा नहीं है कि हर सर चीज जब आप हाथ में पकड़ पढ़ाई सकते होती है तब मैं हैं। मान सर लीजिए मैं एक बहुत डिस्कनेक्ट। बड़ा, मान लीजिए आपका घर है, अब आप कहेंगे सर मैं घर तो अपने हाथ में नहीं पकड़ सकता, फिर ये 3D शेप कैसे होगा? ऐसी बातें नहीं। आप सोच रहे हैं कि एरोप्लेन उड़ रहा है वो भी 3D शेप है, लेकिन उसको तो मैं हाथ में नहीं पकड़ सकता। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है, ऐसी चीजें जो आप फील कर सकते हैं, जो आप टच, मतलब टच से मेरा मतलब है जो जरूरी नहीं कि लिटरली हाथ में पकड़ना। मेरा मतलब समझ रहे हैं हाथ में पकड़ने का कहने का मतलब क्या है? वो फीलिंग पे यस जाइए, सर। लिटरली उसका मीनिंग मत निकालो, ठीक है? तो दीज आर ऑल 3D शेप्स। अभी सर अगर ऐसे हमको, रोज पढ़ाई हो तो सर हम लोगों का सॉरी कोर्स कंप्लीट। सॉरी, सर अगर ऐसे रोज पढ़ाई हो, सर अगर ऐसे रोज पढ़ाई हो तो सर हमारा सर कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, नहीं वैसे Sir, भी होने are you वाला है writing हमारा something इसके on पास। board? नो आई एम सर नॉट सिर्फ एक राइटिंग। चैप्टर। Excuse me, sir. यस, So, sir, all these chapters like symmetry, 3D shapes, and etc., these all will come in geometry or just simple maths? दिस इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री ओनली। कोई भी जहाँ पर आप शेप्स वगैरह इमेजिन करते हैं, भले 2D हो या 3D हो, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। इमेजिन से मतलब है, खाली इमेजिन नहीं, मतलब आप पढ़ते हैं शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज ज्योमेट्री। एंड एक और ब्रांच हो जाती है दैट इज मेंसुरेशन। एक और ब्रांच है मैथ्स की, वहां पर आप मोस्टली शेप्स के एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ते हैं। सो दैट इज मेंसुरेशन व्हिच इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री, ठीक है? वो भी आपको पढ़ना है। मेंसुरेशन नाम का एक चैप्टर है सर आपके ये तो सिलेबस में शायद व्हिच विल हमारी कम इन द बुक में, सेकंड टर्म। सॉरी, सर ये शायद हमारी बुक में भी है। यस इट इज देयर इन द सेकंड टर्म। ओके, सो 3D शेप्स में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है दैट इज बहुत बेसिक सी 3D शेप्स हैं आपके सिलेबस में, जिसमें द फर्स्ट वन इज अ क्यूब। क्यूब कैसे बनाते हैं बोर्ड पे देखो, समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं। इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ, सर 2 स्क्वायर्स और 4 लाइंस। या सब मैं भी ऐसे ही। दो स्क्वायर्स हैं, इनके कॉर्नर्स में अगर ज्वाइन कर दूंगा तो एक क्यूबॉइड बन जाए। सर क्यूब और ठीक है, क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? तो क्यूब हैज ओनली स्क्वायर सरफेसेस। इसके जो भी सरफेसेस होते हैं दे आर ऑल स्क्वायर शेप। सरफेस स्क्वायर शेप का हो सकता है, ठीक है? स्क्वायर इन इटसेल्फ इज नॉट अ 3D शेप, स्क्वायर 3D शेप नहीं है, लेकिन एक सरफेस कोई स्क्वायर शेप का हो सकता है, रेक्टेंगल शेप का हो सकता है। तो एक साइड से अगर आप देखेंगे क्यूब को तो आपको स्क्वायर शेप दिखेगी उसकी। क्यूबॉइड क्या होते हैं? क्यूबॉइड में रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड भी बनाता हूँ, वो भी बहुत इजी है बनाना। उसमें 2 रेक्टेंगल बना लो और Yes, sir. कंप्लीट कर दो। So we can say like cube is square and cuboid is rectangle. नहीं, क्यूब इज नॉट अ स्क्वायर। Say क्यूब in इज 2D. क्यूब इज क्यूब इज मेड अप ऑफ सर दैट इज
made up of square. स्क्वायर सरफेसेस ऐसे बोल सकते हो। क्यूब इज मेड अप ऑफ स्क्वायर सरफेसेस एंड क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर सरफेसेस। ठीक है, Okay, sir. so this is a cuboid. You can see that surfaces are rectangular in shape. The faces, edges and vertices क्या होते हैं, आइए देखते हैं। faces, edges और vertices. It would be excellent if you keep a cuboid or cube, कोई भी एक shape अगर आपको आसपास से कहीं मिल जाए, ले आइए please everyone. Please hold that shape in your hand. कोई भी cube, cuboid shape का कोई भी चीज। सर ये चलेगा सर? अभी तो ये Yes. सर पेंट्स कोई वाला। भी चलेगा, छोटा बड़ा कुछ भी चलेगा। मैं भी ले आता सर ये हूँ। चल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे वीडियो ऑन करना पड़ेगा। Sir, look, I have copies. ये भी चलेगा, सर चल जाएगा क्या? ये भी चल जाएगा बेटा। वृंदा बेटा, वृंदा गुड मॉर्निंग, बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। वृंदा, किबला बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। निशु बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। Same to you, sir. बिलेटेड हैप्पी टीचर्स Sir, डे thank एवरीवन। you. Same to you. सर ये बॉक्स चल जाएगा? वो मेरे बॉक्स है, वो मेरा बॉक्स है। शी शाउटिंग। मैं भी एक शेप ले आता हूँ, कोई कीबोर्डल शेप सामने ही रखा सर है। मेरा सर मैं उसे यूज नहीं करूंगी सर, बिकॉज सर उसकी जो Sir, एजेस सब sir, थोड़ी this अलग। will work. व्हाट इज दिस? मुझे दिख नहीं रहा है। There are dice. यस यस एब्सोल्युटली, दिस विल नॉट वर्क, दिस विल रन। बहुत अच्छा शेप है। सर दिस विल रन। परफेक्ट परफेक्ट। डाइस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्यूब। सर दिस विल वर्क। द बॉक्स। बिल्कुल चलेगा। Sir, if we talk about Sir, I the have this watch the box. Sir, Sir, the charger will work. Sir, charger will work. So I'm just keeping my camera off for a while because I am not able to see anyone's video. सर दिस विल वर्क और नॉट? Okay, so all of you please pay attention. मैं वीडियो ऑन करने वाला हूँ and I will show you a box. मेरे हाथ में भी एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। सर मी डू आई हैव Please आल्सो। excuse me for the video, but कोई बात नहीं, काम चला लेना। Yeah. So this is a cuboidal shape box. सर ये इसमें वर्क से सर There is गायब disappearing. हो रहा है, Sir, कोई बात नहीं। Here. अब दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Sir. सो इसको एक साइड से, मतलब आप इसको घुमाइए नहीं बार बार, एक तरीके से ऐसे स्ट्रेट पकड़ लो। कोई भी आपके पास बॉक्स हो, सीधा पकड़ लो, आप घुमाना नहीं उसको। नाउ यू काउंट द नंबर ऑफ सरफेसेस। सरफेसेस और फेसेस एक ही चीज होती है। सो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, आप इसके बॉटम में देखिए, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हाथ लगाओ। दिस इज द फर्स्ट सरफेस, और एग्जैक्टली इसके अपोजिट में टॉप पर एक और सरफेस हो गया, दो हो गए। बॉटम एंड टॉप टू हो गए, एंड चार इसकी वॉल्स हो गई। ये वॉल्स हो गई, ये वाली 1 2 3 4, बैक साइड में एक और है। सो देयर आर 4 वॉल्स। ठीक है, तो टोटल कितने सरफेसेस हो गए इसके? 6. यस, देयर आर 6 सरफेसेस ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स। ठीक है, ये हो गए फेसेस। फेसेस और सरफेसेस एक ही चीज होती हैं। सो क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। अब चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, नंबर ऑफ फेसेस सरफेसेस रिमेन द सेम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयर आर 6 फेसेस। क्यूब में भी कितने फेसेस हैं? 6 हैं। जैसे जहरा के पास एक क्यूब है डाइस, उसमें भी कितने थे? 6 थे। जहरा 6 थे ना? 6 से ज्यादा तो नहीं? 6. Yes, sir. No, sir. वेरी गुड। सो 6 हो गए फेसेस। इसके बाद सेकंड थिंग आती है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? ये देखो, बॉक्स पकड़ो फिर से हाथ में।
अब आपने टॉप वाला जो सरफेस था उस पे हाथ लगाया था, इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स आप देख रहे हैं जहां पर आपको थोड़ा सा चुभेगा पॉइंट पर, कोने पे जब आप फिंगर लगाएंगे आपको थोड़ी सी हाथ में चुभेगी, ज्यादा नहीं चुभेगी, हल्की सी चुभेगी। सर नहीं सो चुभ रहा। 1 2 3 4, 4 ये कॉर्नर्स हो गए, टॉप में 4 कॉर्नर्स हैं एंड बॉटम में भी सर 4 7 कॉर्नर्स, यस बॉटम सर में भी सर 4 हैं, 4 एट द टॉप 4 एट द बॉटम। तो ये वर्टिसेस होते हैं, दीज आर नोन एज वर्टिसेस। हाउ मेनी वर्टिसेस? सर टोटल 8 हो गए। 8 हो गए, वेरी गुड। टोटल वर्टिसेस 8। लास्ट थिंग आती है एजेस। एजेस क्या होती हैं? देखिए एजेस में आपने ये जो टॉप वाला सरफेस है, देखो ध्यान से बच्चों, पकड़ो फिर से, वेरी गुड, और ये ऐसे कर लो, टॉप वाले फेस को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए अब इसके 4 एजेस, ये जो इसकी आउटलाइनिंग है, जो साइड्स इसकी जा रही हैं, ये कितनी है टोटल? 4 है। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, 4 साइड है टॉप में। तो टॉप वाले सरफेस पे 4 साइड्स हैं, ऐसी बॉटम वाले सरफेस पर कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4, सर 4 प्लस 4 कितनी हो गई? 8। 8 हो गई। और जब आप बॉक्स को फिर से ओरिजिनल पोजीशन में पकड़ो तो ये 4 वर्टिकल आएंगी, 1 2 3 और 4, 4 वर्टिकल भी आ रही हैं। टोटल एजेस कितनी हो गई, काउंट करके बताओ। सर 12 एक्सक्यूज मी सर। यस, सर 12 सर लेकिन हमने तो ये सर ऊपर बट वाला नीचे वाला पार्ट सर बट लिया था। सर बट ये हम लोगों ने पिछली बार तो सर गिन लिया है ना सर। ध्यान से गिनिए बेटा, सर यहाँ 12 में देखो, देखो मेरे को देखो, आप अपना मत गिनना अब, इस बार सिर्फ मेरा देखो, इधर देखो, छोड़ दो अपना वाला। देखो ये टॉप सरफेस है, 4 साइड्स यहाँ पर है, टॉप सरफेस पे 4 साइड्स हैं, बॉटम सरफेस की 4 साइड्स हैं, 4 और 4 8 हो गई, 8 हो गई, और ये 4 वर्टिकल हैं, ये वाली साइड है नहीं, ये कॉर्नर से जो जा रही है, यस सर यस हाँ तो ये 4 ये हैं वर्टिकल वाली, कितनी हो गई टोटल? 12 हो गई। सर 12 आपके में भी 12 ही होंगी, ठीक है, यस सर। मेरी बात मान लो बेटा, 12 ही होंगी, ठीक है। नहीं निकली 12 तो मेरी तरफ से 2000 रुपए। सर क्योंकि सर हम लोगों को सर हम लोग ये वाली तो काउंट नहीं करेंगे सर, बिकॉज सर हम लोगों ने इसे पहले से काउंट कर चुके हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई? 12। सर क्यूब और 12 क्यूबॉइड दोनों में एग्जैक्टली सेम होता है सब कुछ, जितने फेसेस, जितनी वर्टिसेस और जितने एजेस क्यूब में होते हैं उतने ही क्यूबॉइड में भी होते हैं, ठीक है, क्लियर है? सर जब पिरामिड अंडरस्टूड सब, जब पिरामिड समझना हो तो सर तब क्या करेंगे? पिरामिड एंड प्रिज्म आपके 8th क्लास में है। एक्चुअली द क्यूबॉइड एंड क्यूब और क्यूबॉइड हैं, ये दोनों, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के एग्जांपल्स होते हैं। पिरामिड्स आपने सुना होगा, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में सभी ने सुना होगा, वन ऑफ द 7 वंडर्स। ये सर पूरा पढ़ लिया है सर उसके बारे में। हाँ, सो दैट दीज आर सर इस एग्जांपल्स ऑफ पिरामिड्स। पढ़ा दिया। पिरामिड्स भी आपको पढ़ना है, क्लास 8th में पढ़ना है। मैं तब तक अगर बचा तो शायद मैं ही पढ़ा दूं, नहीं बच पाया तो पता नहीं। सो सर आपको आपको वो हो 3 क्या रहा है? पिरामिड्स वाले सर, वो जी, आपको सर 3 स्टार्स वाली बात याद है पिरामिड की? 3 स्टार वाली बात यस सर मैंने पिरामिड। बेटा, मैंने पिरामिड सर हिस्ट्री ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा है, मैजिक मैंने पिरामिड सिर्फ मैथ्स में ही पढ़ा है। सर वो स्मृति मैम बता रही थी सर, क्या? उसकी जो पेंटिंग्स थी सर, उस पे जो खोद खोद के बनाया गया था सर, हाँ उसमें सर काफी सारे एलियंस सर, 3 एलियंस टाइप के थे सर। वहां हाँ का किंग दिख रहा था, क्वीन दिख रहा था, सिपाही दिख रहे थे सर, मतलब कि वहां के सारे वर्कर्स एकदम अच्छे से दिख रहे थे, बट सर कोई अजीब अजीब टाइप के सर आदमी थे, तो सर उसको एलियन कहा गया है। और सर 5 दिसंबर या सर सर एक दिन रात को सर वहीं 3 स्टार्स टाइप के सर उस पिरामिड के ऊपर दिखते हैं। एंड सर Yes, ना तो मैंने वो भी वीडियो सनलाइट है देखी, मैंने से एक वीडियो सर, देखी। ना तो वो
यस सर। सर वो वीडियो सच सर मैंने गूगल वेबसाइट्स पे चेक किया था सर। ना तो वो सैटेलाइट्स हैं सर, ना तो वो स्टार्स हैं सर, वो कुछ और यूएफओ। सर वो लोग तो कहते हैं कि स्टार्स सर- है, लेकिन वो कुछ लोग साइंटिस्ट वगैरह मानते हैं कि वो एक सैटेलाइट है। सर सैटेलाइट नहीं सर, कुछ यूएफओ टाइप का सर। पता है सर इतने सर उसका जो एक ब्लॉक होता है सर, उसका वजन शायद कितने टन्स होता है। सो सर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी सर कि इतने सारे लोग उसे इतनी बार उठा के ले जाए, और सर बहुत जल्दी बन गया था वो। सो सर बोला गया है कि एलियंस की वजह से ये लेके आए गए। बढ़िया। एंड सर वही स्टार्स हमेशा दिखते हैं सर वहां पे सर, उस रात को सर। ओके, सर मे भी मिलने आते हैं हमें भी हो सकता है। सर, बिकॉज देखने भी आते हूँ कि जो हमने बनाया था वो ठीक है या नहीं। चलो खैर, मैं भी पढ़ूंगा इसके बारे में, थोड़ी नॉलेज लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्यूबॉइड सर क्लास 6 में में तो समझ लें। हाँ जी, सर क्लास 6 में तो हम प्राइमेट फ्रेज में ये सब पढ़ के आए, और फिर क्लास 7 में ये सब डायरेक्ट अब 8 में आएगा। सर हम लोगों ने तो पढ़ लिया सर कोई बात नहीं। पिरामिड। आपने मैथ्स में पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है प्रिज्म एंड सर पिरामिड्स? मैथ्स में, सर तो मैथ्स में। आपने एक ऐसी ओवरव्यू लिया होगा, मतलब जनरल आइडिया लिया होगा प्रिज्म पिरामिड के सर फेसेस, जस्ट वर्टिसेस, शेप्स एजेस एंड यूलर्स फॉर्मूला, ये सब आपको 8th में पढ़ना है। आपने ये सब नहीं पढ़ा होगा क्लास 6 में, तो वो आपको मतलब ऐड ऑन होता रहता है थोड़ा थोड़ा हर क्लास में। तो 8th में कुछ और ऐड हो जाएगा इसमें। There is a relation between faces, vertices and edges of a polyhedron. Polyhedron के दो टाइप्स होते हैं, प्रिज्म एंड पिरामिड। These are types of polyhedrons. दोनों polyhedron की कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो या अगला शेप जो हमको पढ़ना है दैट इज अ सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है देखो। बॉटल्स जनरली जो होती हैं आपकी अच्छा एग्जांपल, बॉटल से भी अच्छा एग्जांपल, वो जो कोल्ड ड्रिंक की जो सर कैंस आई वुड आती हैं, हानिया ने हाथ में भी पकड़ा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक की जो कैंस होती हैं, देखिए आपने कोल्ड ड्रिंक की कैंस तो सभी बच्चों ने देखी होंगी, वो मेटल वाली जो होती यस हैं। सर। सो यस दैट सर। इज एन सर एग्जांपल उसको ऑफ प्रेस करके फेंकने में हम अ जानते सिलेंडर। हाँ, वो सिलेंडर होते हैं। एंड सर पाइप, गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर भी कह सकते हैं, बट एक्चुअली गैस सिलेंडर्स जो होते हैं वो परफेक्ट सिलेंडर शेप के नहीं होते हैं, सर ये भी परफेक्ट सिलेंडर सिलेंड्रिकल ही है ना शेप के नहीं सर? होते इफ हैं। सर अगर ये ढका हुआ है तो हाँ, ग्लासेस जो होते हैं आपके, स्टील ग्लासेस जो होते हैं, जो जिसमें आप पानी पीते हैं, सो दीज आर आल्सो सिलेंड्रिकल। बट ये थोड़ा सा कभी कभी कुछ ग्लासेस जो होते हैं वो क्या होता है, उनके बॉटम से थोड़े पतले होते हैं, टॉप से थोड़े मोटे हो जाते हैं, तो वो सिलेंडर नहीं सर कहेंगे, डिजाइन। फिर वो सिलेंडर नहीं होते सर हैं। बॉटम और टॉप में सर जो आई एम थिकनेस है वो डिस्कनेक्टेड। बराबर होनी चाहिए, एंड प्लस दोनों इसके जो टॉप और बॉटम में जो सरफेसेस होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं, क्लोज्ड आइडेंटिकल सर्कल्स होते हैं एंड क्लोज्ड होते हैं दोनों तरफ से। अगर ओपन हुआ तो वो सिलेंडर नहीं है। जैसे कि पाइप, पाइप के केस में आपने देखा होगा दोनों तरफ से ओपन होता है। सो पाइप इज नॉट अ सिलेंडर, पाइप इज एन सर एग्जांपल ऑफ लिंक। अ सर हॉलो लिंक। सिलेंडर। हाँ बेटा, सर सेंड कर लिंक। दिया मैंने, थैंक यू सो मच, कर दिया, थैंक यू सारा। सो पाइप इज एन एग्जांपल ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर भी एक नाम की चीज होती है। हॉलो सिलेंडर होता है जिसमें बीच में से खाली होता है, मतलब एक साइड से आप अगर आंख डाल के देखेंगे तो दूसरी साइड में आपको आर पार दिखेगा। सो दीज आर हॉलो सिलेंडर, पाइप्स आर एग्जांपल्स ऑफ हॉलो सिलेंडर। ओके, सिलेंडर जो होते हैं वो दोनों साइड से क्लोज होते हैं। सो दिस इज, जो मैंने बोर्ड पे बनाया, दिस इज अ सिलेंडर, ये दोनों तरफ से क्लोज्ड है, दोनों टॉप और बॉटम दोनों जगह सर्कल होता है। अब सिलेंडर की अगर मैं फेसेस, वर्टिसेस और एजेस के बारे में डिस्कस करूं, आइए देखते हैं क्या होती हैं। फेसेस कितने होते हैं सिलेंडर के? 3 फेसेस होते हैं। देखिए, 2 सर्कुलर फेसेस हैं, फ्लैट सर्कुलर फेसेस, फ्लैट सर्कुलर
फेस, ये वाला एंड ये वाला भी, ये दोनों फ्लैट सर्कुलर फेसेस हैं। ये वाला जो सरफेस है दिस इज कर्व्ड सरफेस, दिस इज नोन एज अ कर्व्ड फेस या फिर कर्व्ड सरफेस। सर which one? ये जो है ये वाला, ये राउंड राउंड जो है, सर ये जो राउंड राउंड है। हाँ ये राउंड राउंड सा बनता है ना, जहां से आप ग्लास को होल्ड करते हैं, आप ग्लास को होल्ड करते हैं अपने हाथ में, यस सर। तो जिधर से पकड़ते हैं दैट इज नोन एज द कर्व सरफेस। सर ठीक है, कैसे? हाँ जी, या यू आर होल्डिंग द कर्व सरफेस ऑफ द ग्लास। ओके, सो Sir, if we कितने are फेसेस हो holding गए? like this, काउंट करो, So, टोटल sir- फेसेस कितने हो गए जरा बताना मुझे। sir 3. 3 फेसेस हो गए, यस। 2 हो गए फ्लैट सर्कुलर फेसेस एंड एक हो गया कर्व सरफेस, तो टोटल फेसेस हो गए 3। वर्टिसेस होते हैं यहाँ पर, बताओ जरा कितने वर्टिसेस दिख रहे हैं सिलेंडर में? Sir एक नहीं, sir 0। कॉर्नर Sir, पॉइंट्स कोई भी नहीं होते हैं सिलेंडर में, कोई भी कोना नहीं होता है, सो 0 वर्टिसेस। एजेस कितनी होती हैं? Sir 2 zero. एजेस होती हैं, 2। Sir दो sir. यस, ये जो सर्कुलर एज है ना, ये वाली, ये जो कोना है दिस इज एन एज, सर्कुलर एज है ये, और ये भी दिस इज ऑल्सो एन एज, ये वाला। समझ में आ गया? सो देयर आर 2 एजेस, सो 2 एजेस, 0 वर्टिसेस एंड 3 फेसेस। सिलेंडर कंप्लीट हो गया। सिलेंडर कोन पे आ जाते हैं। कोन नहीं है आपके से है सिलेबस में, कोन पढ़ लें बेटा। कोन क्या होता है? बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कोन के। Sir, ice cream cone. Sir, आइसक्रीम ice कोन को cream अगर मैं cone नीचे से होगा। बंद कर दूं, मतलब टॉप से अगर बंद कर दें, नहीं टॉप से अगर बंद कर दें आइसक्रीम कोन को, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोन। ठीक है, बर्थडे कैप को भी अगर हम बंद कर दें तो भी वो कोन का एग्जांपल बन जाएगा। सो कोन एक्चुअली में जो होते हैं वो हॉलो नहीं होते हैं, वो बंद होते हैं एक साइड में। तो कोन के फेसेस बताना मुझे जल्दी से। 2 फेसेस होते हैं, ये वाला कर्व्ड है, दिस इज द कर्व्ड फेस एंड दिस इज द सर्कुलर फेस। कितने हो गए? 2, सिर्फ 2 फेसेस होते हैं। वर्टिसेस एक होता है, सिर्फ एक वर्टेक्स होता है, ये वाला वर्टेक्स। सिंगुलर फॉर्म होती है वर्टेक्स, प्लूरल फॉर्म होती है वर्टिसेस। What is this? सिंगुलर में वर्टेक्स बोलते हैं उसको। ठीक है बेटा, मेरी गंदी राइटिंग पे मत जाना, मेरे मुंह से सुन लो, वर्टेक्स। So number of vertices only 1, and finally the edges again 1, सिर्फ एक एज होती है, ये वाली सर्कुलर एज जो होती है, only 1 edge is there, सर्कुलर एज बॉटम में जो होती है, सर्कल के साथ कोना जो बनता है सर्कल का जो बॉर्डर होता है दैट इज एन एज। So there is only 1 edge, 1 vertex and 2 faces. कोन खत्म हो गया। स्फेयर पे आ जाओ भाई, सबसे आसान शेप है स्फेयर। ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। And the cylinder. ये है आपका स्फेयर, इसमें साइड में ऐसे कर देना तो स्फेयर की तरह दिखने लगेगा। शाइन दिख रही है, शाइन आ रही है थोड़ी स्फेयर की। बॉल शेप में जो होता है दैट इज एन स्फेयर। ये मैंने शेडिंग करी है, शेडिंग कोने में जो करी है। सो दिस इज एन स्फेयर। स्फेयर में फेसेस सिर्फ एक ही फेस होता है, कर्व सरफेस। बॉल होती है, स्फेयर का एग्जांपल है बॉल, सन, मून। And what are those 2 lines in the Sir circle? like वो बेटा मैं बस एक बॉल है उस पे थोड़ी सी शेडिंग दिख रही, मतलब शाइनिंग दिख रही है। हाँ दैट इज द शाइनिंग। मेरी आर्ट बहुत अच्छी है इसलिए। वर्टेक्स 0, एजेस 0, सिर्फ एक फेस, नो वर्टिसेस नो एजेस। ठीक है, सर आप खुद की तारीफ कर रहे हैं। हाँ किसी किसी चीज में तो मैं अच्छा हूँ। मेरी आर्ट देखिए कितनी अच्छी। Sir, like handwriting. यस,
Yes, sir. And एक्सरसाइज करो Sir, बेटा Nishu got शुरू। disconnected. ओके, मे बी वो उसकी हाइट ज्यादा है, नेटवर्क उसकी हाइट तक पहुंच नहीं पा रहा होगा। yes, sir. सब बहुत ज्यादा है. So exercise number 19 start करो बेटा। This whole exercise is your homework, and after you have completed this exercise, we Sir, I will got disconnected. tomorrow we will not discuss this exercise. सिर्फ आप ही को करनी है। We will not discuss the exercise. I think I have discussed enough. मैं बहुत कुछ discuss कर चुका हूँ already, so Sir, nothing I'm is again. required. हाँ जी। Sir, I'm अच्छा, एक काम करना है, एक काम करो बच्चों, क्वेश्चन 3 जो है एक्सरसाइज का, इसमें 5 एग्जांपल्स लिखने को बोला है आपको हर शेप का। 5 की जगह 3 कर लो, 5 ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। कौन कौन सी शेप्स हैं? कोन, स्फीयर, क्यूबॉइड, सिलेंडर। ठीक है, सो इनके सबके 3 एग्जांपल्स आपको देने हैं। अपनी डेली लाइफ में से एग्जांपल उठा के देना है आपको, ठीक है? Okay, thank you all of you for this wonderful class, and belated happy Teachers Day to all of you. Thank you. Same to you, Bye bye. sir. Thank you, Bye, sir. sir. Have a great day. Thank you, Happy sir. birthday. Bye.